नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आप देख के समझ ही सकते हैं ये किस बारे में है। दोस्तों, लेखपाल 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। आपका वो एग्ज़ाम डेट है 21 मई। आयोग के द्वारा दोस्तों 2 रिजर्व डेट रखी गई थी, जो बड़ा अच्छा कदम आयोग के द्वारा उठाया गया एग्जाम कैलेंडर जारी करके। उसमें एक रिजर्व डेट थी 26 मई और एक 3 मई की थी। तो 3 मई के यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम था, तो उस वजह से वो माना जा रहा था कि नहीं होगा। और 26 अप्रैल वाली डेट लगभग एग्जैक्ट कन्फर्म मानी जा रही थी। उसके इतर लगभग 1 महीने का और टाइम बच्चों को दे दिया गया 21 मई, जिसमें दोस्तों पेपर कराया जाएगा। ठीक है, पेपर मुख्यतः सामान्यतः एक पाली में जैसे होता था, एक ही पाली में होगा, एक ही मतलब शिफ्ट में करा लिया जाएगा। उससे एडवांटेज क्या होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से छूट मिल जाती है। जो आपका लगभग आप 10-12 सेंटरों पे, 10 सेंटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाले, 8 से 10 सेंटरों पे एग्जाम करा लिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए प्रॉपर आज 7 मार्च से इसकी नोटिस जारी कर दी गई है। आप देखेंगे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 मतलब पेट 01 की मुख्य परीक्षा दिनांक 21 मई 2026 बृहस्पतिवार को 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किए जाने का निर्णय माननीय आयोग द्वारा लिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि अभी जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको मेंस एग्जाम का देने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। जैसे सबको पता है, जब आप चार्ज पे कर देते हैं तो उसके बाद ये आपको एडमिट कार्ड निकाला जाता है। दोस्तों, ये बहुत सुनहरा अवसर है, आप सब सिलेक्ट हो सकते हैं इजली। आप देखिए, ये जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको आपकी तहसील में भी काम करने का अवसर मिल जाता है। बहुत समानता जो 2024 वाली परीक्षा हुई थी उसमें बहुत से साथी ऐसे थे, जबकि मैं खुद ही हूँ जिसको अपनी होम तहसील मिली है। कुछ नहीं दोस्तों, मेरे तहसील में लगभग आप मान चलिए कि 13 लोगों की पोस्टिंग हुई थी, जिसमें से 11 लोगों ने ज्वाइन किया था और एक लोग ज्वाइन करने के बाद उनको जेई में हो गया था तो वो छोड़ के गए हैं, मतलब उन्होंने दूसरे ज्वाइन कर ली। और जबकि मतलब जो 11 ज्वाइन किए थे या 13 जिनकी पोस्टिंग हुई थी, उन 13 को 13 मेरे होम तहसील के ही थे। तो आप समझ सकते हैं, आपको ये ऐसी जॉब है जिसमें आप मतलब अपने घर परिवार से, मतलब अपने घर से 10-12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोई किसी का 5 किलोमीटर क्षेत्र मतलब दूर तहसील हो, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको शासनादेश भी एक आध दिन दिखा दूंगा जिसमें जो पोस्टिंग के नियम है उसके बारे में बताया गया, कि बहुत लोगों द्वारा ऐसा ही बताया जाता है कि बहुत दूर दूर पोस्टिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों बात करें सिलेबस की, तो पिछली बार का जो सिलेबस था उससे परिवर्तित करके आप ये समझिए कि मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सिलेबस को आसान ही किया गया है। आप देखेंगे पिछली बार जो आपका सिलेबस था वो 4 हिस्सों में विभाजित था, जिसमें आपका हिंदी था, साथियों हिंदी था, आपका जीएस था, आपका मैथ थी और आपका ग्रामीण परिवेश था। ठीक है, ये क्या दोस्तों सब 25-25 अंक के होते थे। आप क्या कहिए कि ग्रामीण परिवेश एक अदर 25 अंक का जो पेपर हो जाता था, उससे क्या होता था कि बच्चों को पूरा फोकस्ड होकर इसकी तैयारी करनी पड़ती थी। मतलब जो लेखपाल की परीक्षा थी पूरा फोकस होकर लेखपाल परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी। जबकि इस बार मतलब ये कहिए कि बहुत आसान सा, या बहुत आसान शब्द या कहीं, या बहुत अच्छा सिलेबस, जिसमें इसमें एडवांटेज क्या है दोस्तों कि आपको मतलब जो आप सामान्य तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे एसएससी या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सिलेबस है। आप देख के चलेंगे, जो नीचे 2 इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट हैं, 15 नंबर और 20 नंबर का यूपी स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश के एग्जामों में, सभी एग्जामों में क्या कहते हैं, अब यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में सभी एग्जाम है, तो कोई अलग कुछ नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर आप चाहे एसएससी तैयारी कर रहे हैं, वनडे की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ अलग इसमें आप ये कि 15, 20, 35 नंबर ऐसा हो गया कि आपको कुछ अलग कहीं से नहीं पढ़ना है। अब देखिए, अगर इसके बुक की बात करें तो दोस्तों यूपी एग्जामपुर वालों ने काफ़ी अच्छी बुक निकाली है, तो वो उस बुक को आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी उसको पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद दोस्तों मैं एक आध नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटजी वीडियो ग्रुप में, कौन सी बुक पढ़ें या मतलब कौन सी बुक फॉलो करें, या कौन सा यूट्यूब चैनल या पेड कोर्स लें, कौन सा लें जिससे मतलब एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर इस सिलेबस के पार्ट 1 में देखेंगे, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय मतलब हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपके क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन है, भूगोल से 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है, ये आपका ग्रामीण समाज एवं विकास से सिर्फ 5 क्वेश्चन। मतलब आप अगर ये चलिए कि इस सिलेबस में 5 नंबर के ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना है, या तो आप कहिए कि अगर आपको नहीं समय मिल रहा है तो आप 5 नंबर छोड़ सकते हैं। मतलब आप 95 नंबर पे, 95 क्वेश्चन पे फाइट करेंगे। 5 नंबर देखिए जो ऐसा है ना, इसे संभालता आप कितना ही पढ़ लें एक या ना पढ़ें, आपको एक आध 2 क्वेश्चन कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं तो पूछ लेने वाला है जिसमें आपको समस्याएं उत्पन्न हों।
बाकी आप देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, मतलब आपके करंट अफेयर्स हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन 10 नंबर का, क्योंकि देखिए आपदा प्रबंधन भी लेखपाल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वही सारा वर्क देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब मैथमेटिक्स आ गया आपका DI। ठीक है, आपकी सामान्य हिंदी 10 नंबर की। तो इस प्रकार से ये बना हुआ, इसमें कुछ मेरे को ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कुछ आपको जैसे कोई सामान्य SSC की तैयारी कर रहा है या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको हट के मतलब कि अपना सारा सिलेबस छोड़ के इसकी तैयारी करना, ऐसा कुछ नहीं। आप सामान्य प्रगति से आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं SSC की वनडे एग्जाम्स की, उसको करते रहिए। मतलब आप डेली घंटे 2 घंटे अलग से इसके लिए देखते चलिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाइए। इसमें क्या होगा, ये भी आपका बेहतर हो जाएगा। और लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने जब बचेंगे, अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 डेज आपके पास बचे हुए इस एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट देखिए मेरे हिसाब से यही करिए। देखिए लास्ट आप महीने 1.5 महीने में अभी आप अपने जो कोई एग्ज़ाम्स हैं या किसी का NTPC का एग्ज़ाम लगा या कोई अन्य एग्ज़ाम लगा है, मेंस लगे हैं, तो उसको दे दीजिए। उसके साथ इसको भी आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बाकी आखिरी में समय में आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए, उससे टेस्ट एक एक देते रहिए। मतलब 2 दिन या 3 दिन के अंतर पे एक एक पास, मतलब एक एक अपना टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको भी पता चलता रहेगा कि क्या प्रश्न पूछ सकता है, या इस तरह स्ट्रेटजी आप अपना बनाए रखिए। ठीक है, बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं स्ट्रेटजी के ऊपर बनाऊंगा कि इस प्रकार से टेस्ट देना है, या किस प्रकार से कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से यूट्यूब चैनल या कौन से पेड कोर्स अगर आपको लेने की इच्छा है तो उस पर आप जा सकते हैं। तो यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।